सो हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश ग्रामर को लेके। जिस किसी को भी इंग्लिश ग्रामर को लेके दिक्कत है और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हमको कोई भी यूट्यूब चैनल में कंप्लीट नॉलेज नहीं मिल रहा है, कंप्लीट थ्योरी नहीं मिल रहा है, ओनली वो लोग आप लोगों को प्रीवियस ईयर पढ़ा रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट पढ़ा के आपको प्रीवियस ईयर सॉल्व करवाते हैं, तो आप लोगों को क्या होता है कि समझ में नहीं आता है। जो बच्चा उन लोगों के पेड बैच में पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए वो फ्री में यूट्यूब में आके प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि दूसरे बच्चे भी देख के उनको पेड क्लास में आए। ये फंडा है। सो आज की डेट में अगर कोई आपको इंग्लिश पढ़ा रहा है यूट्यूब में फ्री में, तो बहुत ही रेयर चांस है, बहुत कम चैनल है, एंड वो लोग आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। और ऐसा मैंने भी सफ़र किया हूँ। जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था तो मैंने भी बहुत सारा चैनल ढूंढा। कभी कहाँ पे आधा अधूरा नॉलेज मिलता था, कोई थोड़ा बहुत पढ़ा के बोलता था कि मेरा पेड में आ जाओ, मेरा ऐप में आ जाओ, मैं तुम लोगों को अच्छा से पढ़ाऊँगा, यूट्यूब में इतना ही पढ़ाऊँगा। ऐसा मतलब कि बहुत सारा दिक्कतें मैंने भी झेला हूँ। उसके बाद मैं जाके मैं भी पेड कोर्स लेके पढ़ा। उसके बाद मैं डिसाइड किया कि मैं जिस तरह का प्रॉब्लम फेस किया हूँ मेरे लाइफ में, और कोई मतलब कि जितना हो सकेगा मेरे द्वारा जितना भी हो सकेगा मैं ट्राई करूँगा कि दूसरा किसी को इतना प्रॉब्लम ना हो और आप लोग ज़्यादा बहुत ना भटको और आपका टाइम वेस्ट ना करो। तो मैं स्टार्ट किया हूँ इंग्लिश ग्रामर, एंड जितना भी मैंने पढ़ाई किया हूँ, जितना भी मैंने पेड कोर्स वगैरह लेके पढ़ाई किया हूँ, उस सारे पेड कोर्स का नोट्स आप लोगों को मैं फ्री में दे दूँगा। एंड आपको बस ये करना है कि शुरू से ये वीडियो देखना है, एंड आपको नोट्स बनाना है तो नोट्स बनाओ। कम्प्लीटली आपको मैं समझाऊंगा, पढ़ाऊंगा। एंड अगर आपको उसके बाद भी कहीं ना कहीं आपको डाउट रहेगा तो आप डायरेक्टली मुझे कमेंट कर सकते हो, नहीं तो फिर व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज का वीडियो, एंड हम देखेंगे कि इंग्लिश ग्रामर को हम किस तरह से पढ़ेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, क्या क्या चीज़ हमको सीखना पड़ेगा इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने से पहले, ताकि हमको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल पाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड ये जो नोट्स वगैरह मैंने बनाया हूँ, तो ये मैं एक बुक को फॉलो करके बनाया हूँ। एंड द बुक इज़ नोन एज बाइबल ऑफ इंग्लिश ग्रामर, दैट इज़ नीतू सिंह वॉल्यूम 1। आप लोगों को मालूम है कि नीतू सिंह का कितना डिमांड है और वो बुक में कितना अच्छा से दे रखा है इंग्लिश ग्रामर को लेके। और वही बुक किसी किसी को स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, क्योंकि उसमें थोड़ा बहुत अरेंज करके नहीं रखा है कि अगर हम बात करें टेंस की, अगर हम बात करें एक्टिव पासिव की। एंड ये जो सारे जितना भी नोट्स मैंने बनाया हूँ, ये सारे नोट्स मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक्स को रेफ़र करके बनाया हूँ। एंड आपको मालूम है कि नीतू सिंह वॉल्यूम 1 कितना डिमांड में है और उसमें कितना ईजी तरह से सब कुछ एक्सप्लेन मिल जाएगा, आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, बहुत ही ईजी में आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा। सो आपको अगर आप नीतू सिंह का बुक है आपके पास और आपको समझ में नहीं आ रहा है नीतू सिंह को हम कैसे पढ़ेंगे, तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट रहेगा, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से पढ़ाऊँगा, बहुत ही बेसिक से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मुझे भी समझ में नहीं आई थी जब मैं फास्ट स्टार्टिंग किया प्रिपरेशन। नीतू सिंह बुक तो ले लिया फ्लिपकार्ट से ऑर्डर करके, उसके बाद मैंने जब बुक खोला तो मुझे लगा कि ये बुक इतना कॉम्प्लिकेटेड है और कहाँ से शुरू करना है, किसको पहले पढ़ना है, किसको बाद में पढ़ना है, तो ये सब सारे चीज़ें मुझे भी दिक्कत हो रही थी। सो देखिए, हम जितना भी एग्ज़ाम देते हैं, चाहे वो सेंट्रल लेवल का हो या हमारा स्टेट गवर्नमेंट का हो, तो सारे एग्ज़ाम में क्या कॉमन चीज़ क्या है कि इंग्लिश ग्रामर में उनका सेक्शन होता है। अगर देखो हम बात करें कि इंग्लिश ग्रामर में ग्रामर सेक्शन से क्वेश्चन आता है, वोकैब से आता है, उसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स होता है, फ्रेजल वर्ब से आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, एडियम एंड फ्रेजेस हो गया, एंड रीडिंग कम्प्रिहेंशन हो गया।
उसके बाद पैराजम्बल हो गया। तो बहुत सारा टाइप्स है, बहुत सारा सेक्शन है, उसमें से क्वेश्चन आता है। तो हम फर्स्ट डील करेंगे कि ग्रामर को हम स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर ग्रामर हमारा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो फिर वो सारे चीज़ हम कर सकते हैं। ठीक है। एंड ये जो चैनल का सैलिएंट फीचर्स क्या क्या है गाइस, अगर बात करें तो आपको मैं एकदम ज़ीरो लेवल से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक पढ़ाऊँगा। अगर आपको ये चैनल का वीडियो कंप्लीट करने के बाद अगर आप एसएससी का क्वेश्चन हो या बैंकिंग का या रेलवे का क्वेश्चन हो, अगर आप वो सॉल्व नहीं कर पाओगे तो ये वीडियो मत देखना है। ठीक है। तो इतना कॉन्फिडेंस से हो के मैं आपको बोल रहा हूँ। एंड आपको मैं जितना भी मेरे पास है हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। उसके बाद आपको 24/7 आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो या कमेंट कर सकते हो। मैं आपका रिप्लाई तुरंत विद इन 2 to 4 मिनट्स में दे दूंगा। अगर आपको अभी भी डाउट है तो फिर आप कमेंट करके ट्राई कर सकते हो। ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करेंगे एंड देखेंगे कि हमको क्या क्या चीज़ मालूम होना चाहिए अगर हम ज़ीरो लेवल से इंग्लिश को स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखो, इंग्लिश को स्टार्ट करने से पहले हमको बस सेंटेंस क्या है, वर्ब क्या होता है, इन सब चीज़ों के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। देखो, एक सेंटेंस क्या होता है कि एक सेंटेंस में देखा गया है कि एक सब्जेक्ट होता है एंड एक वर्ब होता है। उसके बाद कोई चीज़ हो या ना हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक सेंटेंस है तो उसमें क्या होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट होनी चाहिए एंड एक वर्ब होनी चाहिए। ठीक है। अभी आप पूछोगे कि सब्जेक्ट क्या है। अगर हम बात करें कि सब्जेक्ट क्या है तो सब्जेक्ट आप लोगों को बचपन में पढ़ रखा है कि आई हो गया, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड किसी का भी नेमिंग वर्ड। इन सारे चीज़ों को हम सब्जेक्ट एक इंग्लिश ग्रामर में सब्जेक्ट बोल के कंसिडर करते हैं। ठीक है। देखो, मैं जितना आपको बोल रहा हूँ इतना आप बस एक बार पेशेंसफुली आप देख लो वीडियो। उसके बाद आप क्वेश्चन करना कि और क्या चीज़ छूट रहा है, कोई चीज़ छूट नहीं रहा है। मैं एकदम शुरू से स्टार्ट कर रहा हूँ तो बेसिक आपको फर्स्ट बोलूँगा, उसके बाद हम लोग एडवांस के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। इतना अगर आपको समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट आगे चलते हैं। सब्जेक्ट यानी कि आई, यू, वी, दे, ही, सी, इट एंड किसी का नेमिंग वर्ड। अगर कभी भी मैं टेंस पढ़ाते वक्त और इंग्लिश ग्रामर पढ़ाते वक्त आपको अगर मैं बोलता हूँ कि एक सेंटेंस का सब्जेक्ट, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि इनमें से कोई एक होगा। ठीक है। इनमें से कोई एक होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि वर्ब के बारे में। वर्ब क्या होता है? वर्ब एक ऐसा वर्ड है कि जो डिनोट करता है किसी एक्शन के बारे में, तो उसको हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब के बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे जब हम वर्ब के चैप्टर स्टार्ट करेंगे। फिलहाल आपको कितना जानना चाहिए, आपको अगर वर्ब के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है, आई होप कि आप लोगों को आइडिया होगा वर्ब के बारे में। ठीक है। आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, अब कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो आप पढ़ा होगा कि वर्ब क्या होता है, कितना टाइप्स का वर्ब होता है। फिलहाल हम पढ़ेंगे कि 3 टाइप्स का वर्ब, V1, V2 एंड V3, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब एंड पास्ट पार्टिसिपल वर्ब। ये वर्ब आपको टेंस को समझने में हेल्प करेगी। अगर आपका टेंस में एक अच्छी कमांड हो जाए, उसके बाद आप चाहे जितना वर्ब को लेके इन डिटेल्स में पढ़ना है आप पढ़ सकते हो। तो देखो, सब्जेक्ट को मैंने बोला कि सब्जेक्ट क्या होता है, कि सब्जेक्ट हम किसको बोलेंगे कि सब्जेक्ट में आई भी होगा, वी भी होगा, यू भी होगा, ही, सी, इट एंड किसी का नेम भी होगा एंड दे को भी हम सब्जेक्ट की कैटेगरी में कैटेगराइज करेंगे। लेकिन हमको क्या करना है कि सब्जेक्ट को हमको क्लासीफाई करना है। ठीक है। अगर हम सब्जेक्ट को क्लासीफाई करेंगे तो इजी रहेगा हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करने में। आप लोग कहीं ना कहीं बचपन में ये तो ज़रूर पढ़े होंगे कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होता है, प्लूरल होता है। ठीक है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन होता है स्पीकर, आई, एंड उसका अगर हम बात करें प्लूरल की तो वो होता है वी। सेकंड पर्सन सेम रहता है, एक ही बंदा हो उसके भी हम यू बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा हो तो उस केस में भी हम यू ही बोलेंगे।
ठीक है। और थर्ड पर्सन में हम किसको बोलेंगे, ही, सी, इट, और किसी की भी नाम हो सकता है, किसी की भी नेमिंग वर्ड हो सकता है। एंड उनका अगर हम प्लूरल करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो दे हो जाएंगे। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आई होगी। अभी थोड़ा बहुत वर्ब के बारे में बात करेंगे, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा बेसिक्स पढ़ेंगे। एंड वर्ब एनी वर्ड दैट डिनोट्स एन एक्शन और स्टेट इज कॉल्ड एज वर्ब। तो फिलहाल आपको टेंस को समझने में हेल्प करेगी ये 3 तरह के वर्ब, V1, V2 एंड V3। वर्ब तो बहुत टाइप्स का वर्ब है, मॉडल वर्ब है, जेरंड है, पार्टिसिपल है, इन्फिनिटिव है। सो उनके बारे में हम कभी बात करेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। फिलहाल आप 3 वर्ब सीखो। वर्ब क्या होता है कि 2 टाइप्स का वर्ब होता है, एक ऑक्सिलरी वर्ब होता है और एक मेन वर्ब होता है। ये जो ऑक्सिलरी वर्ब को हम बोलते हैं हेल्पिंग वर्ब, और ये हेल्पिंग वर्ब भी 2 तरह की होता है, एक मॉडल होता है, मॉडल ऑक्सिलरी, और एक प्राइमरी ऑक्सिलरी। प्राइमरी ऑक्सिलरी में क्या क्या आएगा, देखो, बी वर्ब, जैसे कि हम बोलते हैं इज, आम, आर, वाज, वेर, इन सारी चीज़ों को हम बे वर्ब के नाम से जानते हैं। डू वर्ब के नाम पे हम डू, डॉज और डिड को जानते हैं। एंड हैव वर्ब को हैव, हाज एंड हार्ट के नाम पे हम जानते हैं। ठीक है, इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। किसी को भी अभी तक कहीं पे भी डाउट नहीं हुआ होगा। देखो गाइज, मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि मैं साउथ ईस्टर्न रीजन से बिलोंग करता हूँ, तो मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं है। आप बस समझने के लिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आपको बस समझ में आना चाहिए कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ। मेरा हिंदी को लेके बिल्कुल भी आप लोग मुझे जज ना करो, क्योंकि लैंग्वेज एक माध्यम है आपको मेरा थॉट और मेरा थिंकिंग, जो भी मैं बोलना चाहता हूँ उसको आपको कन्वे करने के लिए, ठीक है। सो वर्ब की अगर बात करें, मेन वर्ब की, तो मेन वर्ब 3 तरह की हम पढ़ेंगे, ठीक है। 3 तरह की पढ़ेंगे, एक है प्रेजेंट वर्ब, दूसरा है पास्ट वर्ब, और तीसरा है पास्ट पार्टिसिपल। जैसे कि आप लोगों ने बचपन में पढ़ा होगा कि गो, वेंट, गॉन, डू, डिड, डन, ईट, एट, ईटन, ठीक है। ये सारे चीज़ें आप लोगों ने बचपन में पढ़ी होगी। तो इतना हमने पढ़ाई किया वर्ब के बारे में, एंड जितना भी बेसिक्स था मैंने आपको बोल दिया हूँ। अगर किसी को भी कहीं पे भी डाउट हुई होगी तो प्लीज़ आप लोग मुझे कमेंट करो, मैं आपका कमेंट का विदिन 2 मिनट्स में रिप्लाई कर दूँगा, ठीक है। सो नाउ वी स्टार्ट टेंस। हम टेंस के बारे में बात करेंगे, और इंग्लिश ग्रामर में ऐसा बोला जाता है कि टेंस इज़ द बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। अगर आपका टेंस स्ट्रॉन्ग है तो आपका इंग्लिश ग्रामर स्ट्रॉन्ग है। अगर आपका टेंस स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आपका इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल भी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि ये जो टेंस के सारे कंसेप्ट सभी आपका हो गया, एक्टिव पैसिव हो गया, नरेशन हो गया, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हो गया, सभी चीज़ों में, सभी जगह में आपका टेंस का यूजेस होगा। अगर आप जितना हो सके आप टेंस को रिवाइज करो, टेंस को उतना पढ़ाई करो, ताकि टेंस को लेके आपका कहीं पर भी किसी भी तरह का डाउट ना रहे। जैसे कि मैंने बोला कि टेंस 3 तरह का होता है, एक पास्ट होता है, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। एक टेंस की 4 फॉर्म होता है, जैसे कि पास्ट टेंस की पास्ट सिंपल होता है, पास्ट कॉन्टिन्यूस होता है, पास्ट परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट, प्रोग्रेसिव और कॉन्टिन्यूस बोल सकते हो आप। इस तरह की प्रेजेंट सिंपल में भी, प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट सिंपल होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। फ्यूचर टेंस में भी अभी आप लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस नहीं होता है, फ्यूचर टाइम होता है। ये बारे में मैं डिस्कस करना नहीं चाहूँगा, क्योंकि फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर टाइम के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। फ्यूचर टेंस में हम फ्यूचर टाइम के बारे में पढ़ाई करते हैं। फ्यूचर टेंस में भी क्या होता है कि फ्यूचर सिंपल होता है, फ्यूचर कंटिन्यूस होता है, फ्यूचर परफेक्ट होता है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस होता है, ठीक है। इतना बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी, किसी को भी किसी भी तरह का डाउट नहीं हो गया होगी। अगर आप लोगों को अभी इतना कंसेप्ट वगैरह जो भी मैंने पढ़ाया हूँ, अगर ये सब सारे चीज़ें
क्लियर हो गई है तो हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट टेंस। ठीक है, प्रेजेंट टेंस को डिटेल्स में पढ़ाई करेंगे। जितना भी कंसेप्ट है, जितना भी रूल्स है, जितना भी हिडन कंसेप्ट है, सारे चीज़ें हम पढ़ाई करेंगे। देखो मैं आप लोगों के लिए इधर सारे नोट्स बनाया हूँ। इधर है सभी तरह का कंसेप्ट, क्या किसमें क्या एक्सेप्शन रहेगा, सारे के सारे चीज़ें हैं। आप बस एक बार ध्यान से देखो। ठीक है, प्रेजेंट टेंस में हम पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल के बारे में। एंड प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या होता है, हम उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कौन सा वर्ब यूज़ होता है, V1 यूज़ होता है या नहीं होता है, V1 में S या ES क्यों लगाया जाता है। ठीक है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए हम प्रेजेंट सिंपल टेंस को इन डिटेल्स में देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बोलूँगा कि प्रेजेंट सिंपल टेंस में उसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आप कभी भी कोई भी सेंटेंस को प्रेजेंट सिंपल टेंस में कन्वर्ट करना चाहोगे तो आपको ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा। रूल क्या है कि आप एक सब्जेक्ट लिखोगे प्लस उसके बाद आप एक V1 लिखोगे, उसके बाद आप एक ऑब्जेक्ट लिखोगे अगर सेंटेंस में होगी तो, वर्ब के ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये हो गया था उसका जनरल फॉर्मूला। ठीक है, सो प्रेजेंट सिंपल टेंस को हम कहाँ पे यूज़ करेंगे और किस तरह के सेंटेंस में ये यूज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा बहुत देखेंगे कि जब भी कभी हम बात करते हैं कोई रेगुलर एक्शन की हो, कोई हैबिचुअल एक्शन की हो गया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया, कोई इर्रेगुलर एक्शन भी हो गया, इन सारे तरह के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे कि अगर कोई न्यूज़पेपर का हेडलाइन हो गया, कोई प्लान एक्शन हो गया, कोई स्पोर्ट्स की कमेंट्री हो गया, इन सारे तरह के सेंटेंस में हम यूज़ करते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो जैसे कि मैंने बोला कि प्रेजेंट सिंपल टेंस को हमने यूज़ करते हैं इन सारी चीज़ों में। अगर एकदम बेसिक से मैं बोलूँ तो देखो, अगर आपको कोई पूछेगा कि आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या आप पहनते हो, कहाँ खेलते हो, कहाँ पढ़ाई करते हो, कहाँ जॉब करते हो, तो जो भी काम आप रोज़ करते होंगे तो उनके बारे में अगर आप बताओगे किसी को इंग्लिश में तो आप क्या यूज़ करोगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ करोगे। ठीक है, जैसे कि आप बोलोगे कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं जाता हूँ, और मैं स्कूल, वो जाती है, वो आती है, वो आता है, जाता है। ठीक है, वो लोग जाते हैं, वो लोग खाते हैं, हम लोग पढ़ाई करते हैं। जिस भी सेंटेंस में आपको कोई रेगुलर एक्शन के बारे में जानकारी मिल रही होगी और जिस भी सेंटेंस में आपको कोई डेली हैबिट के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही होगी, तो इस तरह के सेंटेंस में हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ, फ़िलहाल पढ़ाई नहीं कर रहा लेकिन मैं रोज़ करता हूँ। अगर मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा मेरा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। ठीक है, अगर मैंने बोला कि मैं पढ़ाई करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं रोज़ पढ़ाई करता हूँ। अगर मैंने बोला कि मैंने पढ़ाई कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं फ़िलहाल पढ़ाई कर रहा हूँ। मैं पढ़ाई करूँगा, उसका मतलब ये है कि मैंने पढ़ाई अभी तक शुरू नहीं किया। सो आप लोगों को इतना तो मालूम हो गया होगा कि अगर मैंने बोला कि पढ़ाई करता हूँ, इसका मतलब ये है कि मैं रोज़ करता हूँ। अगर डेली एक्टिविटी कहाँ पे आएगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में आएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और एक ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं बोलना चाहूँगा आगे जाने से पहले, कि हमको तो मालूम हो गया कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है। देखो, सब्जेक्ट कोई नाउन भी हो सकता है, कोई प्रोनाउन भी हो सकता है। अगर हम नाउन के लिए बात करें, किसी का नाम भी हो सकता है। प्रोनाउन किसे बोलते हैं, जो कि नाउन को रिप्लेस करता है। ठीक है, उसको हम प्रोनाउन बोलेंगे। एंड
कोई मटेरियल नाउन है तो उसको हम कैसे सिंगुलर और प्लूरल कर सकते हैं, इनके बारे में भी हम जानेंगे। तो देखो, अगर मैंने बोला कि अभी एक चेयर है, ठीक है, मैंने क्या बोला कि अभी एक चेयर है और एक एप्पल है और एक पेन है, किसी भी चीज़ का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। कोई नाउन है, अगर नाउन में हम क्या करेंगे कि एस और ई एस ऐड करेंगे, ठीक है, कि मैं आई एस होता है और कहीं कहीं पे सी ई एस भी होता है, कहीं पे आई एस भी होता है, कहीं पे आई ई एस भी होता है। तो अगर हम कोई नाउन है उसमें अगर हम एस ऐड कर रहे हैं और ई एस ऐड कर रहे हैं तो क्या होता है, वो प्लूरल होता है। जैसे कि मैंने बोला यहाँ पे एप्पल था, ठीक है, यहाँ पे एप्पल था, एप्पल में मैंने क्या किया, एस ऐड कर दिया तो हो गया क्या, एप्पल्स हो गया। लेकिन अगर हम किसी वर्ब में अगर एस और ई एस ऐड करेंगे तो वो वर्ब प्लूरल ना होके वो क्या होता है, सिंगुलर वर्ब होता है। जैसे कि मैंने बोला कोई भी वर्ब हो, अगर वर्ब में हम क्या करेंगे, एस और ई एस को ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि वो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। और वर्ब में से हम एस और ई एस को डिडक्शन कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो वो क्या होगा, प्लूरल वर्ब होगा। इतना बात आप लोगों को समझ में आई होगी। उसका एग्जाम्पल में देखेंगे हम लोग अभी। देखो गाइस कि अभी हम बात करेंगे कि कैसे हम प्रेजेंट टेंस की यूज़ करेंगे। मैंने बोला कि सिंपल सेंटेंस ही गोज़, मैंने बोला ही गोज़, एक क्या हो गया, एक प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। ही गोज़ यानी कि वो जाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, अगर मैंने बोला वो जाते हैं तो फिर क्या हो सकता है, ही गो क्यों नहीं लिखा, मैं ही गोज़ क्यों लिखा, ठीक है। मैंने ही गो भी लिख सकता था, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर ये कहता है कि आप सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट लिखोगे। तो इसमें एक प्यारे सा कंसेप्ट यूज होता है, वो कंसेप्ट ये है कि अगर हमारा सब्जेक्ट कोई थर्ड पर्सन सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है और वो प्रेजेंट सिंपल टेंस में है, तो हम क्या करेंगे कि वर्ब में एक एस और ई एस को हम ऐड करेंगे, ठीक है। ये रूल ओनली एप्लीकेबल फॉर प्रेजेंट सिंपल टेंस, एंड ये रूल अगर उस वक्त यूज़ होगी कि जब एक सब्जेक्ट क्या होगा कि थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा। देखो मैंने आपको बोला था कि थर्ड पर्सन सिंगुलर क्या होता है, जब हमने सब्जेक्ट को क्लासिफाई किया था उस टाइम मैंने बोला था आपको कि थर्ड पर्सन क्या होता है। देखो थर्ड पर्सन में एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। तो थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही होता है, सी होता है, इट एंड नेमिंग वर्ड होता है। इसीलिए उस सेंटेंस में हमने क्या किया कि ही गोज़ लिखा, ठीक है। देखो आपको अगर आपको समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज़ कमेंट करो, मैं फिर आपको अच्छा से समझा दूंगा। अगर इतना समझ में नहीं आ रहा, ऐसे पढ़ाएंगे तो आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं मेरा टीचिंग स्टाइल को थोड़ा इम्प्रूव करूँगा एंड वाइट बोर्ड से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। मैंने क्या बोला कि एक सिंपल सेंटेंस ये है कि मैं जाता हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई गो। वो लोग जाते हैं तो क्या लिखूँगा मैं, दे गो लिखा। हम लोग जाते हैं तो क्या लिखूँगा मैं, वी गो। देखो ये जो सारे जितना भी सब्जेक्ट है इसमें क्या हुआ, ये हुआ सब्जेक्ट हो गया, ये हमारा V1 हो गया। यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, गो हो गया, V1 हो गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कहीं पर भी मैं गोइंग, आर गोइंग, इज़ गोइंग नहीं लिखा हूँ। क्यों नहीं लिखा हूँ, क्योंकि उसको हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस के पास इतना ही काम है कि वो सब्जेक्ट एंड हेल्पिंग सब्जेक्ट प्लस एक V1 लेता है। जैसे कि मैंने बोला ही गोज़, ही हो गया, इसमें सब्जेक्ट हो गया, और ये जो सब्जेक्ट है ये एक थर्ड पर्सन सिंगुलर है, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट क्या करते हैं, सिंगुलर वर्ब लेंगे एंड प्लूरल सब्जेक्ट क्या लेंगे, प्लूरल वर्ब। इसीलिए हमने क्या किया, इसमें ये जो वर्ब था, ये वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए हमने क्या किया, इसमें ई एस ऐड किया। जैसे कि मैंने आपको बोला अभी कि इसमें अगर हम किसी वर्ब को हम अगर सिंगुलर बनाना चाहते हैं तो उसमें क्या ऐड करेंगे,
एस और ईएस ऐड करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, सिंगुलर वर्ब हो जाएगा। अगर किसी वर्ब में हम एस और ईएस को काट लेंगे और माइनस कर देंगे तो वो वर्ब क्या हो जाएगी कि वो वर्ब हो जाएगी प्लूरल। लेकिन एक नाउन है, एक नाउन में अगर हम एस और ईएस ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा प्लूरल। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है। तो अगर और एक एग्जांपल देना चाहूँगा आपको मैं कि मैंने बोला कि मैं खेलता हूँ। ठीक है, मैं खेलता हूँ तो क्या होगा, आई प्ले। मैं खेलता हूँ मतलब क्या है, आई प्ले। इसमें आई हो गया हमारा सब्जेक्ट एंड प्ले हो गया हमारा वर्ब। अगर मैं बोला कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ, आई प्ले फुटबॉल, तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया V1, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस का जो भी स्ट्रक्चर था वो सेटिस्फाई कर रहा है। अगर स्ट्रक्चर सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारा सेंटेंस जो है वो ठीक है। अगर मैंने बोला कि वो खेलता है, अगर मैंने बोला कि वो खेलता है तो क्या होगा कि